हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट। साइंस का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे ये जो हमारा ये चैप्टर है, इसके जो मेन टॉपिक्स हैं वो है हमारा, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा मैग्नेट के बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शंस क्या है, इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया बेटा, ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है ये सब रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इसमें मैग्नेट होता क्या है। ठीक है बेटा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है सबसे पहले हम इसमें मैग्नेट की ही बात करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मैग्नेट। करेक्ट सर, मैग्नेट क्या होता है? ठीक है बेटा, सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है बेटा? मैग्नेट क्या है? इट इज ए मटेरियल विच अट्रैक्ट द पीसेस of iron, cobalt and nickel। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल है बेटा। ठीक है, जो किसको अट्रैक्ट करता है? वो आयरन को, कोबाल्ट और निकल, ऐसे इनके जो पीसेस होते हैं उनको क्या कर लेते हैं बेटा? अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसी को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मैग्नेट बोलते हैं। करेक्ट है, ठीक है सर। मैग्नेट में होता क्या है ये चीज याद रखें। मैग्नेट ना सर इस तरह से बनता है बेटा, it consists two pole, it consists two poles। ठीक है, कितने पोल्स होंगे मेरे बच्चों? टू पोल्स होंगे। क्या होगा बेटा? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। क्लियर है बच्चों? कितने पोल्स होंगे बेटा? टू पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेटिक इस तरह का होता है बेटा, ये कोई मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैग्नेट है ना, तो ये बीच से हमने ऐसा लिया, तो इसमें क्या है बेटा? एक होगा नॉर्थ पोल और दूसरा क्या होगा मेरे बच्चों? साउथ पोल। दिस इज द एन, दिस इज द एस। ये कोई हमारा क्या होगा बेटा? साउथ पोल हुआ। दिस इज द क्या होगा बेटा? नॉर्थ पोल हुआ। ठीक है, मैग्नेट में हमेशा दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल, एक क्या होगा मेरे बच्चों? साउथ पोल। ठीक है, इसके अलावा क्या है मेरे बच्चों? जो मैग्नेट है वो कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? मैग्नेट आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं मेरे बच्चों? टू टाइप्स के। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होगा बेटा मैग्नेट में? फर्स्ट होता है सर नेचुरल मैग्नेट। सेकंड वन क्या होता है मेरे बच्चों? सेकंड वन होता है हमारा आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैग्नेट हमारे टू टाइप्स के होंगे। फर्स्ट वन इज द नेचुरल मैग्नेट, सेकंड वन इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट हमें नेचुरली जो हमें मिलते हैं वो नेचुरल मैग्नेट है। वो लाइक एज हमें माउंटेन्स वगैरह में जो मिलता है वो क्या है बेटा? नेचुरल मैग्नेट्स है। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है मेरे बच्चों? आर्टिफिशियल भी तीन टाइप्स के होते हैं। आर्टिफिशियल में कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे जो होंगे वो कितने टाइप्स के होंगे बेटा? वो तीन टाइप्स के मैग्नेट होंगे। इसमें एक मैग्नेट इस तरह होता है बेटा, दिस इज सिंपल जो हमारा मैग्नेट होता है जिसको हम बार मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है, ये दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ पोल। ये फर्स्ट होता है बेटा बार मैग्नेट। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट है किसका है बेटा? ये सर आर्टिफिशियल मैग्नेट का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है बच्चों? आर्टिफिशियल का। फर्स्ट वन इज द बार मैग्नेट। सेकंड वन क्या होता है बेटा? मैग्नेट नीडल होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है प्यारे बच्चों? मैग्नेट नीडल होता है। ठीक है, एक मैग्नेट नीडल यानी नॉर्थ होता है, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? इसमें साउथ होता है। ये मैग्नेट नीडल होता है। ये कहाँ काम आता है इसको बताऊंगा। मैग्नेट जो कंपास होता है वह मैग्नेट नीडल काम आता है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है किसका सर? आर्टिफिशियल का। फर्स्ट वन इज द बार मैग्नेट, सेकंड वन इज क्या है प्यारे बच्चों? मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, ये क्या होगा प्यारे बच्चों? हमारा मैग्नेटिक नीडल। देन थर्ड वन क्या है? जो थर्ड वन होगा वो होगा प्यारे बच्चों हमारा हॉर्स शो। क्या होता है मेरा बच्चों? हॉर्स शो मैग्नेट। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं घोड़े की जो नाल के आकार का है वो हमारा क्या होगा बेटा? हॉर्स शो। दिस इज द
नॉर्थ और दिस वन इज द साउथ। ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा हमारा नॉर्थ पोल और ये क्या होगा बेटा साउथ। ये कौन सा है सर, हॉर्स शो। कौन सा है प्यारे बच्चों, हॉर्स शो। ठीक है, कौन सा हो गया प्यारे बच्चों, हॉर्स शो मैग्नेट। क्लियर है। तो ये क्या हुआ सर, बार मैग्नेट, दिस इज द मैग्नेटिक नीडल, दिस वन इज द हॉर्स शो। तो ये तीनों क्या है बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। कौन सा प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये चीज क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ ये। ठीक है, इसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अगर हम बात करें तो इसके बाद है बेटा मैग्नेटिक कंपास। वो क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक कंपास आपको एक और चीज सीखने को मिलेगी, मैग्नेटिक कंपास के बारे में आप देखें। मैग्नेटिक कंपास से आपको ये पता चलेगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो ये क्या होगा प्यारा बच्चों, जो मैग्नेटिक कंपास होगा ये क्या होता है बेटा, ये सिंपल किससे बना होता है बेटा, ये क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसकी डायरेक्शन मेजर करने के लिए होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, किसकी डायरेक्शन यूज करेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड की। कैसा होता है बेटा, सिंपल सुने, बहुत सिंपल सा इसका वो है। ये होता है बेटा इस तरह से, बार मैग्नेट जो हमारा होता है, मतलब दिस इज द एक सर्कल टाइप में है, ये इसका सेंटर है, इसको ये कवर कैप है ना ऊपर से कैरी करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ होगा सर नॉर्थ, यहाँ क्या होगा प्यारे बच्चों, साउथ, इधर होगा बेटा हमारा ईस्ट, देन इधर होगा प्यारे बच्चों वेस्ट। करेक्ट है। इसमें क्या होगा बेटा, ये हमारा किसको दर्शाता है बेटा, ये दर्शाता है सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। करेक्ट, क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है। इसमें दो तरह से डिफ्लेक्शन होता है। एक हो सकता है जो ये निडल है, ये हमारा जो निडल है, ये हो सकता है बेटा डिफ्लेक्ट हो टुवर्ड्स ईस्ट। किधर डिफ्लेक्ट हो प्यारे बच्चों, टुवर्ड्स ईस्ट। हो सकता है ये डिफ्लेक्ट हो इधर, हो सकता है ये डिफ्लेक्ट हो इधर, दिस डायरेक्शन में ऐसा डिफ्लेक्ट हो सकती है ना। तो इसके डिफ्लेक्शन के दो कारण है, दो रीजन है। तो डिफ्लेक्शन होगा क्यों, कब सर ये वेस्ट होगा, कब सर ये ईस्ट होगा। तो ये याद रखें बेटा, अगर फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट ये है, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, क्या रहेगा बेटा, अगर करंट की डायरेक्शन कहां है, साउथ से नॉर्थ है, तो क्या होगा बेटा, देन द नीडल ऑफ कंपास विल बी डिफ्लेक्ट इन वेस्ट। ये ध्यान रखना है बेटा, अगर क्या है सर, साउथ से नॉर्थ जा रहा, क्या जा रहा है बेटा, साउथ से नॉर्थ जा रहा, तो क्या रहेगा सर, अगर हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट साउथ से नॉर्थ है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा बेटा वो किधर होगा बेटा, वेस्ट की तरफ होगा। डिफ्लेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों, वेस्ट की तरफ होगा। ये खास तौर से याद रखें, अगर साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों, वेस्ट की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड है बेटा, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ की तरफ है, इधर क्या था साउथ से नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ था। अब क्या बेटा, नॉर्थ से अगर साउथ है ना, नॉर्थ से किधर है प्यारे बच्चों, साउथ है, तो सर डिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, ईस्ट होगा। ठीक है, देन द नीडल ऑफ कंपास विल बी डिफ्लेक्ट इन ईस्ट। ठीक है, या टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, किधर होगी बेटा, टुवर्ड्स ईस्ट हो सकती है, कब, जब सर नॉर्थ से साउथ रहेगा, और अगर साउथ से नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा फिर बेटा, टुवर्ड्स वेस्ट रहेगा। ये खास तौर से याद रखनी है। ये क्या है सर, ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है। किसमें वर्क होता है सर, किसके काम आता है प्यारे बच्चों,
ये वर्क आता है सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए। क्लियर है ये टॉपिक, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है बेटा हमारा, वो है हमारा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। क्या है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है सर, मैग्नेटिक फील्ड वो है, फॉर एग्जांपल मेरे पास में जस्ट लाइक ये क्या है बेटा, एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में क्या हो रहा है बेटा, करंट फ्लो कर रहा, क्या फ्लो कर रहा है प्यारे बच्चों, करंट फ्लो कर रहा। तो करंट फ्लो करने से एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए हैं ऑर्स्टेड, ठीक है, हाइंस ऑर्स्टेड उसका पूरा नाम है। तो उसने ये बताया अगर किसी भी कंडक्टर में या किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो कर रहा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो उसके चारों तरफ में क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उसी को भाई, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसके अराउंड में बेटा, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो क्या रहेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अगर जो हमारा होगा वो क्या होगा बेटा, हम ये कह सकते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन around a magnet in which the force is detected। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है, एक मैग्नेट के चारों तरफ का वो क्षेत्र है जिसमें क्या हो बेटा, मैग्नेट का फोर्स का डिटेक्शन हो, कि भाई वहां पता चले कि वहां कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, कि मतलब उस एरिया में क्या हो बेटा, अगर मान लो हमारे पास में एक मैग्नेट है तो वो एरिया उस मैग्नेट के चारों तरफ का जहां से वो किस मेटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है बेटा, आयरन का, कोबाल्ट का या निकल का। करेक्ट है, ये चीज क्लियर है बेटा, आयरन का, कोबाल्ट का या निकल का। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में एक बार मैग्नेट है, मैंने एक मटेरियल रखा, मान लो इसके पास में, इसको ये अट्रैक्ट कर लिया, थोड़ा सा और दूर रखा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, इधर रखा, इसको अट्रैक्ट कर लिया, देन और मैंने इधर, मैं इसको बहुत ज्यादा दूर ले जाऊं तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो वो उसका रीजन नहीं है। जो फील्ड जिसमें से वो क्या कर रहा है बेटा, उसका फोर्स का डिटेक्शन हो रहा है कि भाई हाँ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, मैग्नेट अपनी तरफ क्या कर ले रहा है प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो उस रीजन को क्या बोलेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। देन इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या टॉपिक है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रियल लाइंस नहीं है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस है। क्या है प्यारे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस व्हिच शो द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो किसको शो करने के लिए दिखाई जाती है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए वो बनाई जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है बेटा, इमेजिनरी लाइंस विच शो द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसको शो करती है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ठीक है, कैसे सर, जस्ट लाइक एस, मान लो ये मेरा है, क्या है बेटा, ये मेरे पास में क्या है बच्चों, मान लो एक मैग्नेट है ना बच्चों, क्या है ये बेटा, हमारे पास में एक मैग्नेट है। मैग्नेट में कितने पोल होंगे सर, दो पोल होंगे। कौन कौन से पोल होंगे मेरे बच्चों, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द साउथ, है ना, ये साउथ पोल है, क्या है मेरे बच्चों, नॉर्थ पोल है। एक चीज याद रखना बेटा, कभी भी पोल्स को इस पॉइंट पे लाइन पे शो नहीं करना है। ठीक है बेटा, पोल्स होते हैं हमेशा थोड़ा सा इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द बाउंड्री होता है, वो शो करना है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर, नॉर्थ और साउथ दो पोल होंगे, एक हमारे पास मैग्नेट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मैं बात कर रहा था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी सर इसके चारों तरफ, सर ये वाले, सर ऐसे हो सकता है, सर ऐसे कोई हो सकती है, दिस इज वन, सर दिस वन कोई हो सकती है ना, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, ऐसा। तो बहुत ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा। क्या है मेरे बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। These are imaginary lines। क्या है बेटा, ये imaginary lines है which show the magnetic field। ठीक है, तो भाई एक मैंने इधर imaginary line बनी, एक और लाइन, इससे दूर नहीं बनाना क्योंकि सिर्फ यहां तक इसका रीजन है कि भाई यहां तक ये फोर्स डिटेक्ट कर रहा है
कि यहाँ से इस इतनी दूरी से डिस्टेंस से क्या कर लेगा बेटा, ये निकल कोबाल्ट या आयरन जैसी चीजों को क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इमेजिनरी लाइंस है। अब सर ऐसे ही क्यों बनी भाई, ऐसा हम तो सर ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे। सर ये रीजन क्या है भाई, मैं तो ऐसे भी बना सकता था, ऐसे भी बना सकता था, या ऐसे भी। तो ये रीजन क्या है सर, ऐसे ही क्यों बनी, तो उसका रीजन है प्यारे बच्चों कि सर लाइंस को ऐसे ही क्यों बनाया गया, उसके लिए एक रीजन है बेटा कि सर लाइंस को ऐसे ही क्यों बनाया गया। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन क्या है प्यारे बच्चों, लाइंस को ऐसे ही बनाने का रीजन क्या है सर, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या है बेटा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बहुत सारी प्रॉपर्टी, 3 मेन प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कई बार पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसकी कई प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है प्यारे बच्चों कि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे ना बेटा, वो हमेशा क्या करेंगे सर, नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, क्या रहेंगी प्यारे बच्चों, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, हमेशा कहा जाएंगे सर नॉर्थ से साउथ। लेकिन ये भी याद रखना है बेटा, ठीक है, क्या रहेगा सर, आउटसाइड द मैग्नेट। क्लियर है बच्चों, ये भी याद रहे कि सर जो डायरेक्शन रहेगी, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कहा रहेगी सर आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के आउटसाइड में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, नॉर्थ से शुरू हुई प्यारे बच्चों, नॉर्थ से शुरू हुई सर, इधर जाकर के कहा हुई सर, साउथ में आई। ये भी नॉर्थ से शुरू हुई सर, ये किस में आई, साउथ में आई। ये भी नॉर्थ से शुरू सर, इधर किस में आई, साउथ में आई। ये भी नॉर्थ से शुरू सर, साउथ में है ना बेटा, तो ये किस में आ रही, सॉरी इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, तो ये क्या रहेगा बेटा, ये भी साउथ में, ये भी साउथ में। तो सब शुरू कहाँ से हो रही है बेटा, नॉर्थ से शुरू हो रही सर, कहाँ जा रही प्यारे बच्चों, साउथ में जा रही है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहाँ पहुंचती है बेटा, साउथ पे, लेकिन आउटसाइड द मैग्नेट, नॉट इनसाइड। ठीक है, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है, आउटसाइड द मैग्नेट। कई बार एग्जामिनर घुमा देता है, अगर क्वेश्चन पूछ ले भाई वो हो सकता है आउटसाइड हमने पढ़ ली, इनसाइड आप लोगों ने पढ़ी, कहने भाई इनसाइड क्या डायरेक्शन है, तो वो भी बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया। सेकंड वन क्या है प्यारे बच्चों, सेकंड वन रहेगा बेटा, जो डायरेक्शन रहेगी सर वो क्या, हाँ सेकंड क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक ए क्लोज लूप। ठीक है, अब ये सब क्लोज लूप बनाती है, तो इसका मतलब क्या है बेटा भाई, क्लोज लूप बनाने का मतलब तो ये है कि सर ये क्लोज का मतलब क्या भाई, ऐसे जा रही तो अंदर से सर ऐसे भी आ रही होंगी, ये जा रही तो सर ये भी कहीं ऐसे आ रही होगी प्यारे बच्चों, सर ये जा रही तो सर ये ऐसे कहीं घूम के ऐसे आ रही होगी, ये जा रही तो सर ये ऐसे घूम के आ रही होगी, है ना, इनसाइड भी होगा। भाई आप कह रहे हैं सर क्लोज लूप बनाएंगे, तो क्लोज लूप का मतलब तो क्या प्यारे बच्चों, भाई क्लोज लूप का मतलब तो यही है ना। क्लोज लूप का क्या मतलब हुआ, अगर मैं कहूं कि भाई आपको क्लोज पाथ बनाना है, तो क्लोज पाथ का मतलब ये थोड़ी कि भाई मैंने ये कर दिया क्लोज है, नहीं सर ओपन है। क्लोज लूप का क्या मतलब है, ऐसे जा रही, ऐसे आ रही, ऐसे जा रही, देन ऐसे, है ना, इसका मतलब क्या बनाएंगे, एक इलिप्टिकल फॉर्म में घूम रही है ना। तो क्लोज लूप बनाएंगे तो सर अब डायरेक्शन देखो बेटा, यहां से शुरू हुई थी, देखो बच्चों ये मान लो रफली में डायग्राम बना रहा हूं, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ, तो ये क्या बेटा यहां से शुरू हुई थी सर नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर अब क्लोज तो वापस आ रही सर साउथ से नॉर्थ। इनसाइड क्या होगी बेटा, अब एक और प्रॉपर्टी मिल गई, है ना, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रहेगी प्यारे बच्चों, सर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस inside the magnet will be साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। क्या होगी प्यारे बच्चों, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होगी। ठीक है,
ये करेक्ट है। थर्ड क्या रहेगा बेटा, जो डायरेक्शन होगी। अब एक और चीज, क्योंकि हमने देखो सर फर्स्ट में पढ़ा कि सर आउटर पढ़ा है, नॉर्थ से साउथ है, लेकिन अब ये पता चल गया सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, क्लोज लूप बनाते हैं। तो क्लोज लूप बनाने का क्या मतलब है प्यारे बच्चों, क्लोज लूप बनाने का मेन मतलब है, क्लोज लूप बनेगा तो इट मींस क्या करेंगे सर, ये तो ऐसे घूम के आ रही होंगे अंदर से एक सर इलेक्ट्रिकल फॉर्म बना रही, तो जब ऐसे गई उधर से वापस आई तो साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, ये रखना बेटा, इनसाइड द मैग्नेट कैसे बनाएंगे सर, साउथ से नॉर्थ। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cannot intersect या क्रॉस टू ईच अदर। ये भी याद रहे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस टू ईच अदर। सर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे, या क्रॉस नहीं करेंगे। क्यों बेटा, ये कभी भी ना ऐसा नहीं, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा दूसरी ऐसे, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता इसका मैं बता दूं। ठीक है, ये क्यों नहीं हो सकता, इसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, क्या है मैंने अभी बताया आपको कि सर जो मैग्नेटिक कंपास है वो क्या करता है बच्चों, वो क्या करता है सर, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की। अब मैं ये कहूं, मान लो मैंने यहाँ निडल लगा दिया प्यारे बच्चों, क्या लगा दिया, एक निडल लगा दिया। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द, चलिए मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ, दिस इज क्या बेटा, दिस इज द नॉर्थ और दिस वन इज द साउथ। ठीक है, अब क्या कहेगा सर, ये तो लाइन कहेगी कि भाई मैं इधर मूव कराऊं, है ना भाई, अगर ये इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ये कहेगी भाई नॉर्थ, सर मैं तो इधर डिफ्लेक्ट होगा, है ना, ये लाइन तो कहेगी भाई इधर डिफ्लेक्ट करो, ये लाइन क्या कहेगी बेटा, इधर डिफ्लेक्ट करो। ये क्या कहेगा, कंफ्यूजन में है ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई भाई। मैग्नेटिक जो निडल है वो क्या करेगा, ये लाइन तो कह रही बेटा क्या कि सर डिफ्लेक्ट इधर कराओ वेस्ट की साइड, ये लाइन कह रही डिफ्लेक्ट किधर कराओ बेटा, नॉर्थ की साइड, सॉरी ईस्ट की, वेस्ट की साइड कराओ, है ना। ये लाइन क्या कह रही है बेटा, अगर मैं नॉर्मली फिर बनाऊं एक बार, ये कि अगर ये इधर मैं बनाता हूं तो ये क्या कह रही है बेटा, डिफ्लेक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये तो निडल इधर डिफ्लेक्ट होगा। अब दूसरी ये इधर, तो ये क्या कह रही है बेटा, निडल इधर डिफ्लेक्ट होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, वन टाइम में जो मैग्नेटिक निडल है वो एक ही साइड डिफ्लेक्ट हो सकता है, तो इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये है कि ये नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये चीज क्लियर है बच्चों, इसमें कोई डाउट है? आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये सबको क्लियर है। मैं एक बार और फिर बताती हूँ बेटा, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, मैग्नेट पढ़ा। मैग्नेट क्या होता है सर, मैग्नेट कोई ऐसा मटेरियल है जो क्या करता है बेटा, निकल, आयरन और कोबाल्ट जैसी चीजों को क्या करता है सर, जैसे मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है सर, उसमें कितने पोल होते हैं सर, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है बेटा, कितने पोल होते हैं बेटा, दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, और क्या होगा बेटा, मैग्नेट टू टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के थ्री टाइप्स है, फर्स्ट वन इज द बार मैग्नेट, सेकंड वन इज द मैग्नेटिक निडल, थर्ड वन इज द हॉर्स शॉ। ठीक है, क्लियर है? देन हमने पढ़ा बेटा मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक कंपास एक कोई इंस्ट्रूमेंट है जो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है बेटा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन कैसा होगा सर, अगर डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है किसकी, करंट की, तो सर डिफ्लेक्ट किधर होगा बेटा, वेस्ट की तरफ होगा। अगर डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, ठीक है, क्या है बेटा, नॉर्थ से साउथ है, तो डिफ्लेक्शन किधर होगा प्यारे बच्चों, ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है, वो चीज मैंने लिख भी रखी है। देन क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड आया। मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, किसी भी, अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, उसके चारों तरफ में क्या है बेटा, जो भी रीजन है वो रीजन, ठीक है, जिसमें क्या है बेटा, कैपेबिलिटी ये है वो रीजन, ठीक है, कि जहां से जिस क्षेत्र से क्या कर सकता है बेटा, वो आयरन, कोबाल्ट या निकल जैसी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, सिर्फ उतना रीजन, उससे दूर जाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल समझ लें। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक सिर्फ बाउंड्री है, ठीक है, आपकी बाउंड्री है, तो आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसी के अंदर से कुछ ले सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप दूसरे की बाउंड्री क्रॉस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, वो रीजन आपका है। तो ऐसे क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का उतना ही रीजन रहेगा, जो रीजन से क्या कर रहा है बेटा, वो अपनी निकल, कोबाल्ट, आयरन जैसी चीजों क्या कर ले रहा है प्यारे बच्चों, अटैक कर ले रहा है। तो वो रीजन किसके, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट के चारों ओर का वो रीजन है, उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, इसको अगर डिनोट की बात करूं, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, ये याद रखें, इट्स डिनोटेड बाय बी। किस नोट करेंगे प्यारो, ये वेक्टर है। सर इस पे वेक्टर क्यों लगाया, चलिए ये मैं हटा देता हूं। तो वेक्टर याद रखें, इतना डायरेक्शन याद रखें। ठीक है बेटा, किससे दर्शाया सर, बी वेक्टर। क्यों बेटा, वेक्टर क्या है वैसे मैं बता दूं,
वेक्टर और स्केलर दो तरह की क्वांटिटीज होती है, यहाँ पे 11th में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा, दोज क्वांटिटी विच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ के साथ क्या हो बेटा डायरेक्शन भी हो, वो क्या होती है बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। और जिसमें ओनली ऑन क्या हो बेटा मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन ना हो, वो क्या होती है बेटा हमारी स्केलर क्वांटिटी। तो कैसे नोट करते हैं बेटा, बी से। इसमें वेक्टर क्यों लगाया, क्योंकि सर ये इसमें डायरेक्शन होती है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है, तो बी वेक्टर है। एसआई यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, सर इसकी एसआई यूनिट क्या है, जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट होती है बेटा हमारी टेस्ला। क्या होती है प्यारे बच्चों, टेस्ला, टी से लिख सकते हैं। और जो सीजीएस यूनिट है, क्या है प्यारे बच्चों, जो सीजीएस यूनिट है वो क्या है बेटा गॉस। सीजीएस यूनिट क्या है प्यारे बच्चों, गॉस। सीजीएस छोटी यूनिट होती है, टेस्ला क्या है बेटा बड़ी, और एसआई यूनिट टेस्ला है। अगर पूछ ले सीजीएस क्या है, तो सीजीएस यूनिट होती है बेटा गॉस। इसमें एक रिलेशन है, 1 टेस्ला इक्वल क्या होती है बेटा 10 टू द पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला किसके इक्वल होता है बेटा 10 टू द पावर 4 गॉस के, ठीक है। तो ये चीज याद रखना बेटा, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। यानी एक टेस्ला में 10 टू दी पावर 4 यानी 10,000 क्या होते हैं मेरे बच्चों गॉस होता है। तो ये चीज याद रहे, ठीक है। ये इसकी एसआई यूनिट है, ये क्या बेटा सीजीएस यूनिट है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर कोई डाउट रहे बेटा ग्रुप में मैसेज डाल देना, कोई टॉपिक बचा है कि सर इसमें से कोई समझ नहीं है, ठीक है, मैं आपको पर डे वीडियो डाल दूंगा, ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है सर तुरंत मैसेज कर दें या पिन कर दें कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, इसमें से ये लाइन समझ नहीं आ रही, ठीक है बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।